गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। मकान की वजह से दो भाई अलग रहें तो चलता है, लेकिन मन की वजह से दो भाई अलग हो जाएं ये बर्दाश्त नहीं होता। ध्यान रखना, मकान का बंटवारा फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मकान के बहाने हम संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, अपनी संवेदनाओं का बंटवारा कर देते हैं, अपनी भावनाओं का बंटवारा कर देते हैं। तीनों भाई बहुत दुखी थे, दुखी रहेंगे जब तक प्रवचन पूरा नहीं होगा। ध्यान, अभी तो वहीं बैठे हैं तीनों, हमें एक कर दो महाराज। हम सबके बच्चे हैं, स्थिति तो ये आ गई है कि जिठानी का बच्चा यदि देवरानी के घर में खेलने चला जाए तो जिठानी रोक देती है, वहां मत जाओ, चाची अच्छी नहीं है, वहां मत जाओ, दादी अच्छी नहीं है, वहां मत जाओ, बड़ी मम्मी अच्छी नहीं है। क्या बीज बो रहे हैं आप अपने बच्चों पर? और ऐसा बीज बोते 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 एक दिन वृक्ष बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, दादी अच्छी नहीं, चाची अच्छी नहीं, उनके पास मत जाओ, ये हमारा घर, ये उनका घर। विचार करिए, बचपन में तो कहते थे भाई जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। अब कहते ये तेरा है और ये मेरा है। ध्यान रखिए, क्या क्या नजारा तुम्हारे घरों का हो गया है। मान्यवर, तेरे मेरे के बीज मत बोइए। बहुत दुखी हुए वो तीनों भाई। आप कुछ प्रयास कर सकते हैं? क्या प्रयास करेंगे? प्रयास तो तुम्हें करना होगा। तुम भी क्या करोगे? एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो तो आदमी एडजस्टमेंट करता है। रोज रोज वही बातें। मान्य, घरों को मत उजाड़िए। जब से एकल परिवार हुए हैं ना, तब से डिप्रेशन बढ़ गया है, तब से तनाव बढ़ गया है, तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। और जब सामूहिक परिवार हुआ करते थे, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, गुस्सा तो उस समय भी आता था, एक को आता था दूसरा संभाल लिया करता था, दूसरे को आता था तीसरा गले लगा लिया करता था, पापा ने मारा तो चाचा छाती से लगा लिया करते थे। संवेदनाएं थी, आज वो खत्म हो गई हैं। आज घर में 4 सदस्य भी नहीं है। अब झगड़ा होता है तो कोई किसी को संभालने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। इतना अकेला हो गया आदमी, इतना अकेला हो गया कि मोबाइल तो महंगा महंगा रखता है, लेकिन इतना अकेला हो गया कोई फोटो खींचने वाला नहीं मिलता। स्वयं की सेल्फी अपने हाथ से खींचा करता है, कोई तुम्हारी तस्वीर लेने वाला दिखाई नहीं दिया करता है। खुद ही सेल्फी लिए जा रहे, खुद ही बने जा रहे हो हीरो। ध्यान रखना, बट गए घर, टूट गए परिवार। मान्यवर, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। जितने एक तुम यहां बैठे हो ना, जब पंडाल एक होता है तो मुझे खुशी मिलती है, और जब घर एक होता है तो परमात्मा को खुशी मिला करती है। एक बात ध्यान रखो, जब परिवार एक होता है, दिल से दिल जुड़ते हैं। 2 सगे भाई अलग अलग हो जाया करते हैं, इससे बड़ा नरक क्या होगा? किस नरक की बात कर रहे हो? तुम्हारा बेटा उसके घर, छोटे भाई के घर नहीं जा सकता, बड़े का बेटा छोटे के घर नहीं जा सकता है। इससे बड़ा नरक क्या होगा इस धरती पर? ध्यान रखना, मंदिरों में पूजा पाठ करने से स्वर्ग नहीं बनता जीवन। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंदिर की एक पूजा कम कर लेना, लेकिन भाई भाई में प्रेम को जिंदा रखना। इससे बड़ी परमात्मा की पूजा कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। सोचना है आपको। मां ने जो कहा, छोटे बच्चे मान लेते, उसके घर नहीं जाना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मां पूजनीय है, मां वंदनीय है,
मां का सम्मान करो। लेकिन एक बात तो याद रखो, आखिर मां भी एक स्त्री है, मां भी एक नारी है, और नारीगत स्वभाव तो उसमें होता ही है। थोड़ी सी समझदारी आप और हम रख लेना। ऐसा नहीं है कि मां जो कह रही है वो हमें नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन मां क्या कह रही है ये भी हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए। पत्नी क्या कह रही है ये भी हमें जीवन में सोचना चाहिए। मां भी आखिर एक नारी हुआ करती है, एक स्त्री हुआ करती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, भरत जी महाराज यदि मां कैकेयी की बात मान लेते तो क्या होता उस घर में? ध्यान रखिए, भरत जी यदि कैकेयी की बात मानते ना तो दशरथ के उस वंश में रामायण का जन्म नहीं, महाभारत का जन्म हो जाता। ध्यान रखिए, भरत जी ने मां का सम्मान किया, मां का आतिथ्य, मां का सत्कार किया, लेकिन मां की वो बात नहीं मानी जो भाई को भाई से अलग करते। मां का कहना नहीं माना, तुम कितनी जल्दी बीवी का कहना मान लेते हो। ध्यान रखिए, नहीं। एक बात याद रखना, इतिहास में दो युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है रामायण का और एक हुआ है महाभारत का। ये दो ऐसी चीज हैं, इतनी ताकत है इनमें कि आज भी रामायण को सुनने के लिए, देखने के लिए हजारों लोग तैयार हुआ करते हैं। एक महाभारत हुई, दोनों ही लड़ाइयां भाई भाई के लिए हुई। महाभारत भी भाइयों की लड़ाई थी और रामायण भी भाइयों की लड़ाई थी, और कुछ नहीं था। यहां कुछ वकील बैठे होंगे, यदि मैं उन वकीलों से निवेदन करता हूं कि जाके अदालतों में देखना, आज हिंदू मुस्लिम के अलग अलग धर्मों के इतने झगड़े वाले केस अदालतों में नहीं होंगे जितने भाई भाई के केस अदालतों में पड़े हुए हैं, जितने परिवार के केस अदालतों में पड़े हुए हैं। भाई भाई के झगड़े हैं, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, भाइयों के झगड़े, भाइयों में विवाद। रामायण भी भाइयों की लड़ाई है और महाभारत भी भाइयों की लड़ाई है। फर्क कितना है? जब दो भाई कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ते हैं ना तो महाभारत की रचना होती है, और जब दो भाई कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ते हैं तो रामायण की रचना हो जाया करती है। रामायण इस देश का आदर्श है, महाभारत आदर्श नहीं है। महाभारत छल और प्रपंच से भरा हुआ है। महाभारत में कदम कदम पर छल है, प्रपंच है, कपट है। रामायण कदम कदम पर बलिदान है, कदम कदम पर त्याग है, कदम कदम पर आदर्श है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसे हिंदू तो क्या, जैनों ने भी जैन रामायण कहकर के इसे स्वीकार किया है। 108 प्रकार की रामायण है इस धरती पर। एक दुनिया में राम का चरित्र ऐसा है जिसे हर धर्म का व्यक्ति कहता है, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं, राम हमारे हैं। राम जैसा आदर्श, राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा जीवन दुनिया में कोई नहीं जी पाया मेरे भाई। ये वो परिवार था जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जिया करता था। और हकीकत में कहा जाए तो महावीर भगवान का शाश्वत सूत्र यदि कहीं फलित होता दिखाई देता है तो रामायण में महावीर स्वामी का सूत्र होता है, जियो और जीने दो। महाभारत तो कहती जियो और मरने दो, ध्यान रखना। रामायण कहती है जियो और जीने। एक बात याद रखना, हर किसी के घर में महाभारत है। महाभारत के लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, महाभारत के लिए कोई बड़े बड़े उपदेश सुनने की जरूरत नहीं है। हर घर में महाभारत है, घर घर में महाभारत है। और घर घर की महाभारत को यदि मिटाना है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे घर में रामायण जरूर होना चाहिए। एक रामायण घर घर की महाभारत को मिटा के रख दे। एक रामायण, राम का चरित्र, राम का जीवन अपने लिए नहीं जिया वो परिवार, दूसरों के लिए जिया करता है। मान्यवर, घर किसे कहते हैं? रुपए पैसे से मकान बनता है,
दौलत से मकान बनता है, दौलत से घर नहीं बनता है। एक बात याद रखना, मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। घर मकान बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और घर बसाने के लिए प्यार की जरूरत पड़ती। आज मकान बहुत है, इस सूरत की जिस गली में निकल जाओ, जो पहले यहां रहते थे ना, चले गए बेसू। क्यों? बड़ा मकान, आदमी मकान ऊंचा, आदमी बौना। ध्यान रखिए, कितने बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के फ्लैट, उसमें जिंदगी गुजार रहे हैं आप। मान्यवर, उससे अच्छी तो वो जिंदगी थी, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था, भले दीवारें बूढ़ी थी और पानी टपकता था। हकीकत में कहूं, साथ रहने का सुकून तो वहीं बरसता था। साथ रहने का सुकून तो, ये सब गिराए, ये सब आ गए हैं, बाहर से ही तो आए हैं। सूरत में सूरत का कोई नहीं है, ध्यान रखना। सूरत तो बिल्कुल अकेला है, यहाँ कोई नहीं है। सब अपना अपना घर छोड़ छाड़ के यहाँ पर आकर के बस गए, रहने लगे, व्यापार बिजनेस करने लगे। कोई बात नहीं, हर आदमी करता है। लेकिन एक बात याद रखना, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, शहरों में किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव के घर छोड़ के आने की सजा है। जो गांव का घर छोड़ करके आए हैं, ये उसकी सजा है। मकानों को तरस रहा है आदमी। यहां कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं मुंबई गया, कोई किसी को नहीं पहचानता। नंबर लिखे हुए हैं घर के दरवाजों पर, नंबर से आदमी की पहचान होती है। और तो और, एक जगह में गया और जाकर के मैंने पूछा, क्यों वो शर्मा जी यहीं रहते हैं क्या? उस आदमी ने कहा, कौन शर्मा जी? अरे वो फलाना चंद, वो दीपक कुमार शर्मा यहीं रहता है क्या? बोले हम नहीं जानते हैं कौन शर्मा यहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद मैंने, वो एक आदमी मेरे साथ चल रहा था, बोले ऐसे दीपक शर्मा बहुत रहते हैं मुंबई में, उनकी कुछ पहचान बताओ। बाजू में चलने वाले ने कहा, वो जिनके घर में बड़े बड़े कुत्ते हैं, वो शर्मा जी यहाँ रहते हैं। अरे उनको तो हम जानते हैं। वाह रे आदमी, तेरी पहचान कुत्तों से हो गई, तेरी पहचान जानवरों से हो गई, तेरी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं बची है। ध्यान रखना, पहले के घरों में जाते थे, लिखा रहता था स्वागतम, लिखा रहता था अतिथि देवो भवो। अब जाओ तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। यहां तक भी ठीक है, कुत्तों से सावधान। एक घर में तो लिखा था सावधान, यहां कुत्ते रहते हैं। मैंने माथा ठोक लिया अपना, कुत्ते रहते हैं बोले यहां। ध्यान रखना, मान्यवर, बदल गई है स्थिति, जमाना बहुत बदल गया है। जिस घर में सुख है, जिस घर में शांति है, जिस घर में प्रेम है, मैं कहता हूं उस घर के लोगों को किसी भी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं हुआ करती है। तीर्थ स्वयं चल करके उसके घर में आ जाया करता है। प्रेम रखो जीवन में। जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर वक्त, जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पर खुदा का नाम आए। अरे प्रेम से रहो, प्रीति से रहो अपने जीवन में। क्या भाई भाई से प्रेम करे तो ये खुदा की इबादत नहीं होती है? ये भी तो उसकी इबादत है ना। चंद सांसें मिली हैं, एक चाहत है अपनों के साथ रहने की, वरना ये तो सब जानते हैं कि ऊपर अकेले ही जाना है। एक चाहत है बस कि अपनों के साथ रहें। मान्यवर, महिलाओं से निवेदन है, पर्युषण आ रहे हैं, 10-10 उपवास करोगी, करोगी? कुछ तो करेंगे। अष्टमी 14 का तो करोगी, कर लेती हो ना? कुछ तो ऐसी हैं जो 1-1 महीने के 16 कारण के उपवास कर लिया करती हैं। 10-10 दिन भूख सहन करोगी, प्यास सहन करोगी। आपसे भी निवेदन है, भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो, उपवास करके मोक्ष जाना चाहती हो, मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं,
भूख प्यास सहन करने का नाम उपास नहीं है, ये तो लोगों के दिखावे का उपास है। करती हो अच्छी बात, मैं अनुमोदना करता हूं। भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बहू, भूख प्यास सहन करने वाली हमारी बेटी, आज एक बात बता दो, 24-24 घंटे भूख प्यास सहन कर लेती हो, किसी की दो बात सहन नहीं कर पाती हो। ध्यान रखना, भूख सहने वाला उपास नहीं होता है। किसी की दो बात सहन कर लो, इससे बड़ा उपास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। अरे दो बात किसी ने बोल दी तो बर्दाश्त नहीं होता है, किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं होता है। भूखे मरना बर्दाश्त है, लेकिन किसी की सुनना बर्दाश्त, ये कैसा उपवास है? समाज में रहते हो, कोई दो बात बोल दे, सहन करो। भूख सहन करना बड़ी बात नहीं, किसी की बातें सहन करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, रोटी छोड़ने का नाम उपास नहीं है, मन के बुरे विचार छोड़ने का नाम उपास हुआ करता है। मन का क्रोध छोड़ने का नाम उपास हुआ करता है। छल कपट त्याग करने का नाम उपवास हुआ करता है। भोजन छोड़ के क्या मिलेगा? मैं तो कहता हूं 2 टाइम खाना खा लो, लेकिन किसी की दो बात सहन कर लो, उससे बड़ा उपास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। तुम्हारा घर बिखरने से बच जाएगा, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बड़ा भाई कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं क्यों सुनूं? वो जब तुम लोग नहीं सुनते ना, तो लास्ट में सुनने वाला बचता है ये पुलक सागर। तो जो आता है मुझे कमरे में सुना के चला जाता है। ध्यान रखिए, अरे जब तुम नहीं सुनते हो, मैं काहे को सुनूं? ध्यान रखना, सुनने की कला सीखिए। 2 शब्द बोल दिए, क्या बिगड़ गया? ध्यान रखना, नहीं होता है सहन। रावण की मृत्यु हो रही है, अंतिम समय है रावण का। श्री राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम तो वो चाहते थे कि एक नारी का सम्मान बच जाए। रावण तू कहे तो लंका का राज तो छोड़ो, तुझे मैं अयोध्या का राज्य भी दे सकता हूं। वो राम का जीवन था। अंतिम समय रावण का, अंतिम सांसें गिन रहा है रावण। तीर लगा है नाभि में। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, रावण के पास समय बहुत कम बचा है, जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त करो। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर